हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज 5th ऑफ दिसंबर है और मार्केट इज जस्ट अबाउट टू ओपन। ये मैंने स्कैल्पर अर्जुन का टाइम फ्रेम जो है वो 3 मिनट्स पे कर लिया। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि एग्जैक्टली ये यहाँ पे हमने इनहांस्ड मारियो पूजो का कंसोलिडेटेड नंबर चूज करा है। यानी ये 5 मिनट पर हमको दे, और ये वाला स्कैल्पर अर्जुन को 3 मिनट करा है, राइट। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट जस्ट ओपन। देखते हैं, अभी तो बुलिश क्रिएट हो रहा है, वॉल्यूम नीचे 10,000 प्लस है। बट पहला कैंडल ही बेरिश है। इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम ओवरऑल बुलिश है नीचे से, बट ऊपर उसको रेजिस्टेंस है स्ट्रॉन्ग। देखते हैं, कल भी ऐसा ही हुआ था, राइट। बुल्स में अभी स्ट्रेंथ है, 16,000 तक ले गए। अब हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या देखनी होती है कि हम फॉलो अप कैंडल देखते हैं। पहले मिनट में कभी भी ट्रेड नहीं करना है। 21,615। ओह गॉड, मैंने 15 मिनट लगा के रखा है, इसलिए ये प्रॉब्लम। राइट, वही मैं कहा, ज्यादा टाइम लगा रहा है। राइट, तो 1 मिनट का कैंडल है। राइट, अब ये जो फॉलो अप कैंडल है वो हमें बहुत कुछ दिखाएगा। राइट, 16,000, 29,000 वॉल्यूम तो है, लेकिन लेट्स सी। जो एक बहुत कन्वेंशनल थिंकिंग है कि फर्स्ट कैंडल के हाई को क्रॉस करना चाहिए या एक सपोर्ट लेना चाहिए कहीं पे। ये 53,000 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है, 53,500 का, सॉरी। और हमने ये दोनों स्कैल्पर्स अर्जुन लगा के रखे हुए हैं। राइट, नीचे रियल ट्रैकर है। रियल ट्रैकर भी बहुत बुलिश कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है, थोड़ा साइडवेज है। ये नीचे वाली लाइन जो लगाई है ना हमने, ये स्कैल्पर अर्जुन के नीचे है। मार्केट हो सकता है यहां तक आ जाए, इसके बाद ही हम पहली बार के बाद डिसाइड करेंगे कॉल या पुट लेना है। और या फिर हम स्कैल्पर अर्जुन के स्लोप को देखेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। ये हमारा रियल ट्रैकर बेरिश हो रहा है, तो यहाँ पे हमें एक पोजीशन लेनी है, थोड़ा सा बस इस कैंडल को। नहीं, ये मैं ये पोजीशन ले लेता हूँ। राइट, 53,500 का पुट ले लेता हूँ। पुट लेते ही प्रॉफिट तो आ रहा है। राइट, खैर प्रॉफिट के बाद छोड़िए, क्यों मैंने ये डिसीजन लिया है ये अभी आपको बता रहा हूँ। ये मार्केट में एक तो चार्ट रिपीट करने की बहुत कम उम्मीद है, दूसरा ऊपर के लेवल पर जो सपोर्ट चाहिए ना, वो सपोर्ट उसको वॉल्यूम का मिल नहीं रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट है, इन लेवल्स पर सपोर्ट है। अब हमारा जो पोजीशन है वो नेगेटिव है, बट नेवर माइंड। मेरी जो असेसमेंट है, ये कल का देखिए, कल का चार्ट है। कल वो एग्जैक्टली अर्जुन के स्कैल्पर अर्जुन पे आके उसने सपोर्ट लिया था, और उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया था। आज देखते हैं, आज रिपीट होने की संभावना कम है। यस, ऊपर से हमें बेरिश स्ट्रेंथ भी दिख रही है। कि मैं कभी प्रॉफिट कभी लॉस में, फॉरगेट अबाउट, लेट्स नॉट टॉक अबाउट माय प्रॉफिट, लेकिन मुझे अभी बेरिश सा लग रहा है। ये देखिए, स्कैल्पर अर्जुन ने का जो स्लोप है वो बेरिश हो गया, और यहाँ पे 20,000 से ज्यादा बेरिश वॉल्यूम आ गया है एग्जैक्टली इस लेवल पर। तो या तो इस लेवल को अभी ब्रेक करेगा या फिर रीटेस्ट करेगा, क्योंकि जो बुल्स हैं जिन्होंने गैप अप करा है वो प्रयास करेंगे कि इसको यहाँ से उठाने का, बट बुल्स में बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ अभी दिख नहीं रहा है बेयर्स के कंपैरिजन में। पिछले दो
वैल्यूज भी अगर आप देखेंगे ना, तो बेयर्स की जो दो वैल्यूज है वो 37,000 से ज्यादा है। और अर्जुन का जो स्कैल्पर है वो यू नो बेरिश टर्न हो गया है, नीचे रियल ट्रैकर बेरिश है। राइट। और उसके 19 मिनट हुए हैं अभी। यहाँ से एक बार सपोर्ट लेना चाहिए, और अगर सपोर्ट लेगा, नहीं मैं प्रॉफिट में हूँ, अगर सपोर्ट लेगा तो मैं ऊपर पोजीशन बढ़ा सकता हूँ। क्यों मैं बेरिश ट्रेड ले रहा हूँ यहाँ पे, वो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले स्कैल्पर अर्जुन, वाह, स्कैल्पर अर्जुन भी बेरिश हो गया है। राइट। ऊपर का लेवल, और यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जगह पे सपोर्ट ले सकता है। राइट, लेट्स सी। अगर ये ऊपर जाता है 400 के पास, तो मैं पुट पोजीशन में इंक्रीज करूंगा। अब ये सारी चीजें जो मैं कह देता हूँ उसके कारण, हाँ जी, मैंने एक पोजीशन और बढ़ाना है अभी। सेकंड। राइट। गुड। ये डिसीजन भी सही दिख रहा है। मार्केट नीचे आ रहा है, और अब थोड़ा और कॉन्फर्मेशन है ऊपर के पोजीशन पर, ऊपर के प्राइसेस पर मैंने पुट पोजीशन इंक्रीज की है। वो कई कारणों से, पहला एक देखिए, नीचे रियल ट्रैकर बेरिश है। वाह, अभी लॉस हो रहा है। कोई बात नहीं। तो ये रेजिस्टेंस के पास दोबारा जा रहा है, देखते हैं। अर्जुन स्कैल्पर थोड़ा टर्न किया है, बट नहीं, ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम मुझे कॉन्फिडेंस दे रहा है। ऊपर देखिए, 18,855 स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है। मार्केट को ऊपर जाने की उम्मीद कम है। 47, अभी तो मैं लॉस में हूँ। मेरा जो पोजीशन है वो 53,500 अगर टच कर जाएगा, तो फिर मैं लॉस बुकिंग करूंगा। इनफैक्ट मैं वेट करूंगा कि इस पर्टिकुलर लेवल से ये मार्केट, क्यों मुझे कॉन्फिडेंस अभी भी है मार्केट पे नीचे जाने का, बिकॉज आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ से उसने सपोर्ट लिया है। जिस लेवल से सपोर्ट लिया है वो स्कैल्पर अर्जुन से सपोर्ट लिया है। स्कैल्पर अर्जुन चेंज नहीं करा है। स्पेशली उसका जो दूसरा वाला जो कंट्रोल टू है ना, वो कंट्रोल टू चेंज नहीं करा है। वो अभी भी नीचे की तरह डिप करा है। तो ये इन डिसीजन बता रहा है, ये बता रहा है कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए उतना फ्यूल नहीं है। मैं वैसे लॉस में हूँ और गलत हो सकता हूँ, दैट इज फाइन। 24,635, इसको क्या करना चाहिए यहाँ पे कम से कम। जैसे उसके लेफ्ट में आप देखेंगे 45,000 का वॉल्यूम है। तो 45,000, 50,000 का जब तक इसको नीचे से सपोर्ट नहीं मिलता है, तब तक चांसेस कम है, मार्केट के बहुत ऊपर जाने के चांसेस कम है। और अगर मैं गलत हो गया तो दैट इज ओके, दैट इज फाइन। हाँ, इस पे उनको थोड़ा वॉल्यूम मिल रहा है 40,000 का। लेट्स सी, अगर ये कंट्रोल कर जाएगा तो ऊपर जा सकता है। लेकिन ये देखिए, वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, आप देखिए लगातार वॉल्यूम डिक्लाइन कर रहा है। 38,835, 38,006। राइट, यहाँ पे देखेंगे आप।
इस मार्केट अभी बहुत डिसीजन नहीं दिख रहा है। शायद मैंने थोड़ा पहले ट्रेड ले लिया, बट कोई बात नहीं। मैंने थोड़ा ओपन इंटरेस्ट को भी देखा था, बट दैट इज डिफरेंट। ओपन इंटरेस्ट के बियॉन्ड हम देख रहे हैं। अर्जुन हैज टू गो बेयरिश, राइट। जो अभी तक मुझे लग रहा है कि रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग ले रहा है उस पर्टिकुलर लेवल से, और आप जब वॉल्यूम देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। टाइम हो गया है 9:25। प्राइस 450 के पास एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस ले रहा है, जिसके कारण, और दूसरा क्या है कि उसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं है नीचे से। अगर बहुत वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं होगा ना, तो उम्मीद कम है। और रियल ट्रैकर भी जो हमारा है वो बहुत अच्छे तरीके से बुलिश नहीं हो रहा है अभी। देखिए, प्राइस अभी 397 के पास है ये। अभी थोड़ी सी चिंता की बात नहीं। ओके, ये तो बेरिश कैंडल बना, फिर बुलिश, दैट इज ओके। अब देखिए, ये हमारा स्कैल्पर्स अर्जुन के नीचे आ चुका है, राइट। गुड गुड गुड। थोड़ा सा और कॉन्फर्मेशन जरूरी है। 428, पुल्स 11,925 है। एक्सपेक्टिंग इट टू फॉल, क्योंकि मेरा पोजीशन बेरिश है। गुड। अब हमें बस एक कॉन्फर्मेशन चाहिए कि हमारा स्कैल्पर अर्जुन मूव कर जाए नीचे की तरफ, क्योंकि प्राइस तो नीचे आ चुकी है। पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो हमें वॉल्यूम के नंबर से बिल्कुल साफ दिख रहा है। और नीचे से जो सपोर्ट वॉल्यूम मिल रहा है ना, वो आप देखिए 2,600, इसका कोई जान नहीं है उस वॉल्यूम में। अब दोबारा वो प्राइस आ रही है। हमने जो एक लाइन बनाई है 382 के 366 के पास, अब अर्जुन के नीचे आ गया। और मुझे लगता है थोड़ा कहना पहले हो जाएगा, बट ये देखिए अर्जुन ने फिर से स्लोप बना लिया, राइट। और ये कैंडल, इस कैंडल का क्लोज होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बहुत क्लैरिटी देगा आपको मार्केट में कि ये कैंडल कैसे क्लोज हो रही है। 1365 बहुत ज्यादा वॉल्यूम तो नहीं है बेरिश, बट ये मुझे लगता है कि इस समय ये वॉल्यूम बढ़ रही है। देखिए 12,135 का वॉल्यूम आ गया, और अभी मार्केट बेरिश होने जा रहा है। ये जो कंट्रोल लाइंस है ना, ये रिपल्स करती हैं, जैसा मैंने कल के एक वीडियो में बताया था, बहुत डिटेल वीडियो बनाया है। ये जो कंट्रोल लाइंस हैं, जो अर्जुन स्कैल्पर्स अर्जुन की कंट्रोल लाइंस हैं, ये रिपल्स करती है प्राइस को, यानी अपने पास टिकी नहीं रहती। ये लाइंस वो लाइंस हैं जो मैक्सिमम वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैक्सिमम वॉल्यूम, यहाँ पे अगर प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है, तो नॉर्मली बेरिश हो जा बुलिश होता है। और नीचे की तरफ अगर रिपल्स हो रहा है, तो बेरिश होगा। प्राइस यहाँ पे बहुत ज्यादा देर तक रुक नहीं सकती, क्योंकि यहाँ बहुत वॉल्यूम होता है। So we are waiting for a bearish move. टाइम 9:29 हो चुका है। मेरा जो ट्रेड है वो अभी भी कभी खुशी कभी गम है, but then that is okay, not an issue.
ये समय है 1005। कुछ खास नहीं है वॉल्यूम, नीचे से वॉल्यूम खास नहीं है। ये इन सीजन का पीरियड है, तो इस समय ट्रैपिंग भी चलती रहती है कई बार, कि लोगों को, बुल्स को दिखा दें कि भाई नीचे से हमने सपोर्ट लिया है और बुल्स यहाँ बाई करेंगे, और वो कैच किए जा सकते हैं। दे कैन बी कॉट ऑन द रॉन्ग फूट, बिकॉज आप देखिए ऊपर से वॉल्यूम में जरा सा भी स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा है। तो इसमें क्या किया जाता है कि जो बुल्स हैं उनको प्रॉफिट तो दिखेगा, बट उतना प्रॉफिट नहीं दिखेगा, मोमेंटम नहीं है, तो उतना प्रॉफिट नहीं दिखेगा, वो बुक नहीं कर पाएंगे। ये देखिए इस तरह के कैंडल्स उनके स्टॉप लॉस को हिट करेंगे। हम तो वेट कर रहे हैं, अभी स्कैल्प कर नहीं रहे। मुझे लगता है थोड़ा सा पहले मैंने गलती कर दी है, थोड़ा सा पहले पोजीशन बना लिया है पुट का। थोड़ा वेट करना चाहिए था, स्पेशली स्कैल्पर अर्जुन के नीचे क्लोज देखना चाहिए था। भी तो लॉस है, लेट्स सी। बड़ा लॉस नहीं है क्योंकि हमने ऊपर के पोजीशन पर ऐड किया था। और ये जो वीडियो है, इट इज नॉट अबाउट माय प्रॉफिट और माय लॉस। ये देखिए 4560 का बेरिश वॉल्यूम था टू बिगिन विथ। लेट्स सी। मैंने जो डिसाइड किया है कि स्कैल्पर अर्जुन में एक स्लोप का फंक्शन ऐड कर दूंगा। उससे क्या होगा कि हमारे जो कोडर हैं जेकब, उनके साथ ये वही कोडिंग करते हैं, तो उनको बोलूंगा एक स्लोप का फंक्शन ऐड कर दें, सो दैट जहां पे ये स्कैल्पर अर्जुन स्लोप ले रहा है, टर्न कर रहा है, वो हमें एकदम क्लैरिटी हो जाए। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, नीचे की तरफ देखिए रियल ट्रैकर नेगेटिव हो गया है, राइट। और इस लेवल पे मार्केट को नीचे आने से, नहीं ऐसा नहीं कहना चाहिए, कोई नहीं रोक सकता, बट नीचे आना चाहिए मार्केट को, अब तो नीचे आ जाना चाहिए। इसलिए नहीं कि स्कैल्पर अर्जुन ऊपर है, बल्कि इसलिए कि स्कैल्पर अर्जुन के ऊपर उसको रेजिस्टेंस मिल, प्राइस को। और स्कैल्पर अर्जुन क्या है, वो कंट्रोल है, और कंट्रोल लाइंस वहां वही होती है जहां सबसे ज्यादा वॉल्यूम होता है। तो स्कैल्पर अर्जुन के पास जाके प्राइस अगर स्ट्रगल कर रहा है ऊपर जाने से, इसका मतलब है कि कंट्रोल बेरिश है। इस एक्सप्लेनेशन को समझिए। स्कैल्पर अर्जुन की जो दो लाइंस हैं कंट्रोल, वो लाइंस हैं उन जगहों पे है जहां मैक्सिमम वॉल्यूम होता है। और ये मैक्सिमम वॉल्यूम प्राइस को, अगर प्राइस उसको ब्रेक करके ऊपर जाती है तो वो बहुत बुलिश सिग्नल होता है, अगर प्राइस ब्रेक करके नीचे जाती है तो वो बेरिश सिग्नल होता है। और अगर प्राइस वहां स्ट्रगल कर रही है तो हमें देखना है ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रही है या नीचे जाने में। तो अभी प्राइस वहां से ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रही है। तो जब ये प्राइस ऊपर जाने में स्ट्रगल कर रही है, इसका मतलब कंट्रोल के पास जो वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम बेरिश है। ये मेरी अपनी समझ कह रही है। प्राइस का मूव वो भी वो नहीं कह रहा है, बट नहीं, प्राइस का मूव भी वही कह रहा है, 450 के पास जाने में उसको परेशानी है। ओनली थिंग इज दैट कि वो जो बेयर हैं अभी उतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं। मैं अपने लॉस एंड प्रॉफिट से बियॉन्ड की बात कर रहा हूँ कि अभी जो इसके पास जो बेयर्स हैं वो अभी उतने स्ट्रांग नहीं है। जैसे उनमें स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ये मार्केट नीचे आने की पूरी पूरी संभावना है। देखिए शायद उसने हमारी बात ही सुन ली। कंट्रोल वो जगह है जहां पे मैक्सिमम वॉल्यूम है, और कंट्रोल अगर प्राइस के, कंट्रोल के पास ये देखिए 10,000 का बेरिश वॉल्यूम आ चुका है। कंट्रोल के पास अगर प्राइस स्ट्रगल कर रही है ऊपर जाने में, यानी कि बेयर स्ट्रांग है, और बेयर स्ट्रांग है, तो मार्केट अभी नहीं तो कभी नीचे तो आनी ही है। एंड दैट्स व्हाट, एग्जैक्टली व्हाट आई एम सीइंग, एंड आई एम बैक इन प्रॉफिट। दैट इज अ गुड थिंग। अब ये प्राइस अगर स्कैल्पर अर्जुन की नीचे वाले कंट्रोल 2 के नीचे आ रही है, तो बॉस
100 पॉइंट तो कंफर्म है नीचे आने का। 100 पॉइंट कंफर्म नीचे आ जाएगा इस वाले कैंडल के बाद। और थोड़ी क्लैरिटी हो जाएगी। ये वाला जो कैंडल है ना, इसको नीचे आना चाहिए। और लग तो रहा है कि ये नीचे ही आ रहा है। 383। राइट। ये हमने एक ब्रीच लाइन बनाई है। ये ब्रीच लाइन अगर ब्रीच हो जाती है, ये 53 370 के पास वाली लाइन, 300 तो आना ही चाहिए। 300 के नीचे भी जा सकता है प्राइस। ये वाली लाइन के ऊपर है अभी। बेरिश है। मैं प्रॉफिट में हूँ। थोड़ा कम प्रॉफिट है बट प्रॉफिट है। वाह दोस्तों, ऊपर देखिए। स्कैल्प, एक सेकंड में दूसरे कंप्यूटर पर कुछ। राइट। ये देखिए, ऊपर रिवर्स करने का प्रयास है बट वॉल्यूम नेगेटिव है। ये प्रयास सफल नहीं होगा। और आप देख सकते हैं स्कैल्पर अर्जुन ने नेगेटिव मूव ले लिया है। टॉप पे देखिए, स्कैल्पर अर्जुन ने नेगेटिव मूव ले लिया है, विच मीन्स प्राइस नीचे ही जानी है। ये आखिरी प्रयास है बुल्स का। बट दिस इज जस्ट द लास्ट। वो कहते हैं ना, बुझने के पहले दीपक जलता है जोर से। शायद ये वही है, और या शायद मैं पूरी तरह से गलत हूँ। इन दोनों में एक चीज है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि स्कैल्पर अर्जुन नीचे की तरफ है, और प्राइस एग्जैक्टली वहीं पे जाके फिर रुक रही है जहां पे उसने स्ट्रगल किया था। जहां पे उसने स्ट्रगल किया था एग्जैक्टली वहीं पे रुक रही है। इसका मतलब बुल्स ने कोशिश की है, लेकिन उनकी कोशिश में वो स्ट्रेंथ नहीं है, अभी भी नहीं है। फिर से लॉस है अभी, बट लेट्स सी। शुड फॉल बॉस। 435 का वॉल्यूम नीचे आ रहा है, उसमें जान नहीं है। इट शुड फॉल। इसने फॉल करना है। शुड फॉल। 45। किट। एग्जैक्टली, ये थोड़ा और कंफर्मेशन दे रहा है। क्यों? क्योंकि फिर उसी लेवल से मार्केट ने ये बेरिश बना दी। वाह। वंडरफुल। वंडरफुल गाइस। सुपर। जैसा आपने देखा, बुल्स ने अपना स्ट्रेंथ दिखाया, तो उसके बाद अब बेयर्स भी अपना स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। और मार्केट को अब नीचे ला रहे हैं। अब मार्केट 300 आएगा। अगर ये 60% से ज्यादा रिट्रेस नहीं करता है, तो मार्केट में 300, 53,300 आना चाहिए। इट्स अ डिफिकल्ट टाइम। ये देखिए, अर्जुन बेरिश हो चुका है पूरी तरह से। 70। एग्जैक्टली जहां पे हमने एक लाइन बनाई थी, वहां पे रुकने का प्रयास हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि अब इस लाइन का ज्यादा। ये देखिए, बेरिश हो चुका है। रियल ट्रैकर। ये नहीं रुकेगा।
तुरंत तो नहीं रुकना चाहिए, इतना छोटा सा मोमेंटम नहीं आएगा। एक स्ट्रांग मोमेंटम है, इतना छोटा नहीं आएगा। लेट्स सी। मैंने एक पोजीशन और बढ़ा लिया यहाँ पे। ऑलरेडी प्रॉफिट में था, एक पोजीशन और बढ़ा लिया है। स्लो को थोड़ा छोटा करूं। राइट। यहाँ से ये ऊपर गया था और इस पर्टिकुलर लेवल से रियल ट्रैकर नीचे आ गया। रियल ट्रैकर बहुत अच्छा है दोस्तों, आप इसको यूज जरूर करिएगा। देख सकते हैं आप। यस। नाउ इट इज गोइंग टू हिट 53,300 फॉर श्योर। 3,300 का लेवल हिट करना चाहिए। ये और थोड़ा क्लैरिटी के साथ आपको दिखेगा लेंथ टू का जो एवरेज है, और वो दोनों बेरिश है। अब ये जो मूव है ना, ये सुपर बेरिश है। अब आप निश्चिंत हो जाइए, 300 बिल्कुल आएगा, 53,300 बिल्कुल आएगा। बिकॉज दोनों कंट्रोल्स बेरिश है। मन- पत्थर की लकीर तो नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग में पत्थर की लकीर कुछ होती नहीं है। आज खुद मैं दो दो बार, ये देखिए हमने 5 कैंडल को लगा के रखा है, इसको हम बढ़ा के 10 करते हैं। 10 जब करेंगे और क्लैरिटी हो जाएगी कि लगातार बेरिश स्ट्रेंथ बढ़ रही है। ये पर्टिकुलर लेवल पर सपोर्ट लेने का प्रयास है, बट बिकॉज अर्जुन दोनों बेरिश है, सपोर्ट मिलना नहीं चाहिए यहाँ। अब मैं ये लाइन लगा रहा हूँ, ये लाइन इस जगह पे 300 पे, 305 पे ये ब्रीच होना चाहिए। इस लेवल पे मैं अपने प्रॉफिट को बुक करना चाहूंगा। फिर डरा रहा है, ऊपर ले जाने का प्रयास कर रहा है, बट नहीं। बिकॉज ऊपर आप देखिए 40,000 प्लस आ चुका है। 24 और 19, बॉस ये 40,000 प्लस नेगेटिव वॉल्यूम जो है ना, मार्केट को ऊपर नहीं जाने देगा। ये एक बहुत बड़ा फायदा है जब आप इस तरह से चार्ट देखेंगे, जब आपको वॉल्यूम एग्जैक्टली दिख रहा है। 19,000 प्लस 21,000, तो ये 40,000 41,000 के आसपास है वॉल्यूम। तो भले ही प्राइस ऊपर जाए, यहाँ पे कॉल बाय करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं अर्जुन नीचे है, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी क्या दिख रहा है आपको? नहीं, अर्जुन से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? अर्जुन तो इंपॉर्टेंट है ही, बट इक्वली इंपॉर्टेंट है कि वॉल्यूम नेगेटिव आपको दिख रहा है। तो यहाँ आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि यहाँ से सपोर्ट मिलेगा। सपोर्ट मिलने के लिए वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम नहीं तो सपोर्ट कैसा? राइट। ये सिस्टम, इट्स अ वंडरफुल सिस्टम। राइट। 18,735, अगर तीन वॉल्यूम आप देखेंगे ना, तो 30,000, 21,000, 41 और 20, 61, 62,000 का वॉल्यूम अपने बेरिश वॉल्यूम पिछले तीन कैंडल्स में है, 62,000 का। तो इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आएगा, ये सपोर्ट नहीं लेने देगा। जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपको इस बात को बहुत अच्छे से देखना है, आपको समझना है कि एग्जैक्टली वॉल्यूम क्या है। सपोर्ट वहीं मिलेगा जहां नीचे से वॉल्यूम का सपोर्ट, रेजिस्टेंस वहीं मिलेगा जहां ऊपर से वॉल्यूम का प्रेशर है, और यहां ऊपर से वॉल्यूम का प्रेशर है, तो मार्केट हैज टू कम डाउन। जितने भी बायर्स हैं वो बेयर से नीचे हैं। देखिए 341 हो गया। अगर ये 305 के लेवल पर आएगा तो मैं प्रॉफिट बुक करूंगा, और ये भी क्लोज करूंगा। इस सिस्टम के विषय में स्कैल्पर अर्जुन और इनहैंस्ड वॉल्यूम और रियल ट्रैकर, इन तीनों के विषय में कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है। आप कहेंगे तो उसको मैं अपने
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, सो दैट आप उसको देख सकें। अभी का जो सिस्टम है, अभी का जो मूव है ना, इसी मूव के विषय में मैं कहता था कि आप स्कैल्पर अर्जुन को लगा लीजिए। मैं खुद इसको 30 सेकंड पे लगा देता हूँ। अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आप लोगों के पास सेकंड्स का टाइम फ्रेम नहीं है, और ट्रेड में बना रहता हूँ जब तक ये सेकंड्स के टाइम फ्रेम में ब्रीच नहीं करता। 53,330, ये देखिए, इतना बड़ा गैप डाउन किया और 31,000 का नेगेटिव वैल्यू एक ही कैंडल के बिगिनिंग पे। तो ये तो टच करने जा रहा है 305 को। दिस हैज टू टच। 53,300 ब्रेक करेगा वो। देखिए, मेरे को जो लग रहा है कि 52,000 के पास बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 52,000 तो प्रोटेक्ट हो जाना चाहिए। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के वॉल्यूम का अंतर समझने के लिए हमको दो तरीके से समझना चाहिए। एक तो इमीडिएट, हम अर्जन को देख लेंगे और वॉल्यूम नंबर्स को देख लेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। और दूसरा कि भाई हमें समझना है कि किन पर्टिकुलर लेवल पर वो कितना स्ट्रेंथ से आते हैं। अभी जैसे बेयर्स को एग्जॉस्ट होने देंगे और बुल्स उसके बाद स्ट्रांगली कम बैक कर सकते हैं। आई डोंट नो करेंगे नहीं करेंगे, तो उस समय पता चल जाएगा। अभी तो पहला 30 मिनट्स है और मैं मार्केट में थोड़ी देर पहले बहुत अच्छे प्रॉफिट में था, अभी थोड़ा। वेरी गुड। 305 का लेवल क्रॉस करना चाहिए। 305 का लेवल। लवली। आजा। यस। ओके, बस मुझे आधा मिनट का समय दीजिए। थैंक यू गाइस। तो अ, मैंने अपना ट्रेड कंप्लीट कर लिया है, स्क्वायर ऑफ कर लिए पोजीशंस। और आप सबका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा मैंने कल बताया था कि ये हम इसके टर्निंग पर ध्यान देते हैं, कैसे ये अर्जुन जो है वो टर्न कर रहा है। और जैसे अर्जुन का दोनों कंट्रोल वन एंड कंट्रोल टू दोनों नेगेटिव हो गया, तो हमने अपना क्लैरिटी हो गई हमारे ट्रेड में, और ऊपर से नीचे तक वॉल्यूम सपोर्ट मिल रहा है। तो डबल कॉन्फर्मेशन इस दिशा में हमें मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं ये वीडियो क्लोज कर रहा हूँ। आप सबका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे लगता है ये 300 का लेवल ब्रेक करेगा, क्योंकि ये स्ट्रेंथ आ नहीं रहा है। आप देखिए ना, वॉल्यूम देखिए ना, -31,000। यहाँ बाई करने का बिल्कुल नहीं बनता। ये सेल की ही जगह है। इनफैक्ट सेल की जगह बहुत ऊपर है। ये वो लोग हैं जिन्होंने पोजीशंस बनाए हुए हैं 53,300 के आसपास का, उन्होंने पुट राइट करा हुआ है। तो वो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से रुक जाए मार्केट, लेकिन अभी रुकने की उम्मीद कम है। थैंक यू सो मच गाइस, इसने ब्रेक कर दिया और अब हम अपना वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने इस चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू। बाय।